प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शाश्वती भाग 1 जो क्लास 11 में चलती है, उस पुस्तक का यह पाठ है, पंचम पाठ है, जिसका नाम है सौवर्ण शकटिका, अर्थात सोने की बैलगाड़ी। शकटिका अर्थात बैलगाड़ी। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। महाकवि शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिक प्रकरण तत्कालीन समाज का दर्पण माना जाता है। इस ग्रंथ को लिखा था महाकवि शूद्रक ने। ग्रंथ है मृच्छकटिक और उसी मृच्छकटिक नाटक से यह पाठ लिया गया है। तो उसमें स्टोरी क्या है? अपने दानशील स्वभाव के कारण धनहीन ब्राह्मण सार्थवाह आर्य चारुदत्त, चारुदत्त का नाम आपने अवश्य सुना होगा, आर्य चारुदत्त उज्जैनी नगर की गणिका बसंत सेना की प्रणय कथा पर आधारित यह नाट्य कृति उस युग की अराजकता, समाज में व्याप्त कुरीति, द्यूत व्यसन, चौर्य वृत्ति, न्यायालय में व्याप्त पक्षपात तथा राजा के सगे संबंधियों के स्वैराचार का प्रामाणिक वृत्त प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत नाट्यांश मृच्छकटिक के छठे अंक से लिया गया है। मृच्छकटिक के छठे अंक से यह नाट्यांश लिया गया है। इसमें होता क्या है? इसमें शिशु मन को उद्वेलित करने वाली बाल सुलभ इच्छा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। धनी मानी पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी अर्थात बैलगाड़ी देखकर धनहीन चारुदत्त का बेटा रोहसेन, उसका नाम था रोहसेन, अशांत हो उठता है और दासी होती है, उसका नाम है रदनिका, उसे बहलाने फुसलाने का प्रयत्न करती है और इसी क्रम में उसको एक मिट्टी की बैलगाड़ी बनाकर देती है। परंतु भोला शिशु अपनी जिद पर अड़ा रहता है। रदनिका उसे पड़ोस में ही रहने वाली बसंत सेना के पास ले जाती है। बच्चे का परिचय तथा उसके रोने का कारण जानकर वात्सल्यमयी बसंत सेना अपने सारे आभूषण बच्चे को सौंप देती है और कहती है, इनसे तुम भी सोने की गाड़ी बनवा लेना। इस प्रकार प्रस्तुत नाट्यांश शिशुओं के निर्मल अंतःकरण तथा स्नेहशीला नारी की वत्सलता को प्रकाशित करता है। अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितने ही निर्मल हृदय के होते हैं और नारी कितनी स्नेहशीला होती है, कितना बच्चों पे स्नेह और वात्सल्य लुटाती है, उसका इस पाठ में चित्रण किया गया है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। ततः प्रविशति दारकम गृहीत्वा रदनिका। अब जब नाटक है, नाट्यांश है, तो नाट्यांश की शुरुआत होती है, प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है? रदनिका प्रवेश करती है। रदनिका एक दासी है और गृहीत्वा, गृहीत्वा यानी लेकर, किसको लेकर? दारकम, दारक अर्थात बच्चे को लेकर। दारक शब्द का अर्थ है बालकम अथवा पुत्रकम। दारकम अर्थात इसका अर्थ लिखना है आपको बालकम, यानी बालक को लेकर के, छोटा बालक था उसको लेकर के वो प्रवेश करती है। तो रदनिका कहती है, ए ही वत्स शकटिकया क्रीडावा, ए ही वत्स आओ पुत्र बैलगाड़ी के साथ खेलें। शकटिकया क्रीडावा, दारक यानी जो पुत्र बोलता है, बालक बोलता है, शकरुणम करुणा के साथ में यानी दुख के साथ में। रदनिके किम मम एतया मृत्तिका शकटिकया, मुझे इस मिट्टी की बैलगाड़ी से, मृत्तिका अर्थात मिट्टी, शकटिकया यानी बैलगाड़ी, मुझे इस बैलगाड़ी से क्या प्रयोजन है? शकटिकया यानी बैलगाड़ी। तो किम मम एतया मृत्तिका शकटिकया ताम एव सौवर्ण शकटिकाम देहि, वही मुझे सोने की बैलगाड़ी दो, देहि यानी दो। कौन सी बैलगाड़ी? जिसके साथ में वो पड़ोसी के घर में एक गया था बालक और पड़ोसी के घर में सोने की बैलगाड़ी थी छोटी सी। अब उसी से वो थोड़ी देर खेल रहा था और खेलने के बाद में अब जिद करने लगा कि मुझे दो, यही दो। तो वो वहाँ से ले आई थी उसको, रदनिका उठा करके बालक को, कि चलो नहीं। अब यहाँ आकर के वो रो रहा है
और कह रहा है कि मुझे वही सोने की बैलगाड़ी चाहिए। अब रदनिका बोलती है सनिर्वेदम, दुखी होकर के, निश्वास लंबी सांस लेकर के, जात, अरे पुत्र, कुतोष्माकम सुवर्ण व्यवहार, अरे हम लोगों का सोने का व्यवहार, हम लोग सोना कहाँ है हम लोगों के पास में, सोने का व्यवहार हम लोग नहीं करते हैं, आदान प्रदान सोने का लेन देन हम लोग नहीं करते हैं। तातस्य पुनरपिरिध्या सुवर्ण सकटिकया क्रीडिष्यसि। तात यानी पिता, पिता जब तुम्हारे फिर से बड़े आदमी हो जाएंगे, उनके पास पैसा हो जाएगा, लक्ष्मी आ जाएगी, बढ़िया धन संपत्ति हो जाएगी, उसके बाद में सोने की बैलगाड़ी के साथ तुम खेलना, फिर पिताजी तुम्हारे सोने की बैलगाड़ी ले देंगे, उसके साथ खेलना। ये कहती है अपने मन में, स्वगतम, ये मन में ये बात सोचती है। तद्यावत विनोदयामि एनम, चलो सोचती है, चलो अच्छा तब तक थोड़ा इसके साथ खेलते हैं। आर्याया बसंत सेनाया समीपम उपसर्पिष्यामि, यहीं पे रहती है पड़ोस में आर्या, उसका नाम है बसंत सेना। चलो बसंत सेना के समीप में इसको ले चलते हैं, उपसर्पिष्यामि, इस बालक को बसंत सेना के समीप में ले चलते हैं। उपसृत्य, थोड़ा जा करके उसके पास चली गई, उनके घर जो बसंत सेना का घर था उस घर में रदनिका और बालक दोनों चले गए और जाकर के रदनिका कहती है आर्ये प्रणमामि, आर्य मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बसंत सेना बोलती है रदनिके, ये संबोधन का शब्द होता है रदनिके, है ना। स्वागतम ते, आपका स्वागत है। कश्य पुनरयम दार कहा, यह बालक किसका है, कस्य यानी किसका, पुनः अयम, अयम पुनः दार का, यह जो बालक है वो किसका है। अनलंकृत शरीरोपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम, अरे ये तो मेरे हृदय को बहुत आनंदित कर रहा है, और ये कुछ अलंकृत भी नहीं है, कुछ वैसा, कुछ चीज़ें बच्चे पहनते हैं ना, जैसे सोने के कुंडल पहनते हैं, चैन पहनते हैं, और भी बहुत सारे बच्चे पहने रहते हैं अलंकार, तो बोलिए ये तो अनलंकृत है, यानी कुछ अलंकार तो पहना नहीं है, अनलंकृत शरीर है इसका, और लेकिन मुख इसका कैसा है, चंद्रमा जैसा है, चंद्रमुख, चंद्रमुख वाला या जो बालक है या मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। रदनिका कहती है एष खलु आर्य चारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम, या आर्य चारुदत्त का पुत्र है और इसका नाम है रोहसेन। बसंत सेना ने अपनी बाहें फैला दिया, बाहु प्रसार्य, बाहु यानी हाथों को फैला करके, एहि मे पुत्रक आलिंग, आओ मेरे पुत्र मुझे आलिंगन करो। इत अंके उपविश्य, ऐसा करके उसको उपवेश्य, बच्चे को अपनी गोदी में बैठा लेती है। रदनिका, रदनिका कहती है न केवलम रूपम शीलमपि तर्कयामि एतेन आर्य चारुदत्त आत्मानं विनोदयति। बोले हे आर्य बसंत सेना, न केवल इसका रूप ही अच्छा है बल्कि इसका आचरण भी बहुत ही अच्छा है। एतेन आर्य चारुदत्त आत्मानं विनोदयति, आर्य चारुदत्त जो है इससे स्वयं का मनोविनोद करते रहते हैं, अर्थात आर्य चारुदत्त हैं वो इसके साथ खेलते रहते हैं। विनोद, विनोदयत यानी खेलना कूदना मस्ती करना, बच्चे के साथ में हर एक पिता खेलता कूदता है, वैसे ही आर्य चारुदत्त भी अपने पुत्र के साथ में खेलते हैं। बसंत सेना कहती है अथ किम निमित्तम एष रोदिति, अरे क्या कारण है जो यह रो रहा है भाई, किम निमित्तम, क्या कारण है जो यह रो रहा है। रदनिका कहती है एष प्रातिवेशिक गृहपतिदारकस्य सुवर्ण सकटिकया क्रीडितम। उसने कहा कि भाई इसने पड़ोसी के घर में, प्रातिवेशिक यानी पड़ोसी, प्रतिवेशे निकटे स्थिता, प्रतिवेश कहते हैं निकट को, और निकट में जो स्थित होता है उसको कहते हैं प्रातिवेशिक। तो प्रातिवेशिक यानी पड़ोसी, तो पड़ोसी के वहाँ पड़ोस में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं पड़ोसी। तो प्रातिवेशिक गृहपतिदारकस्य, गृहपति यानी घर के जो मालिक थे, पड़ोस के घर के जो मालिक है, उनके पुत्र के साथ में इसने खेला है। और कैसे खेला है, सोने की बैलगाड़ी उनके घर में थी, उसी के साथ इसने खेला है। तेन च सा नीता, और ये खेल रहा था, तब तक वह जो बालक था इसके हाथ से बैलगाड़ी ले लिया, बच्चों का तो स्वभाव होता है।
ततः पुनस्तां मार्गयतो मया यम मृत सकटिकया कृत्वा दत्तो। फिर जब उसने ले लिया तो ये उसको ढूंढने लगा, मार्ग गयता, कहाँ गई बैलगाड़ी, कहाँ गई। फिर इसको मया यम, फिर मैंने इसको मिट्टी की बैलगाड़ी बना करके मैंने इसको दिया है, कृत्वा यानी बनाकर, दत्ता यानी प्रदान किया, दिया है। ततो भणति, तभी ये बोला है रदनिके, किम मम एतया मृत्तिका सकटिकया, तो ये बोल रहा है मेरा इस मिट्टी की बैलगाड़ी से क्या लेना देना, मुझे वही बैलगाड़ी चाहिए। ताम एव सौवर्ण सकटिकाम देही, वही मुझे सौवर्ण सकटिका, सोने की बैलगाड़ी मुझे चाहिए। तभी से ये रो रहा है। बसंत सेना कहती है हा धिक, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। अयम अपि नाम पर संपत्त्या संतप्यते, अरे यह लड़का भी दूसरों की संपत्ति से जलता है। पर संपत्त्या यानी दूसरों की संपत्ति से, संतप्यते यानी दुखम अनुभवती, संतप्त होता है, दुखित होता है। हे भगवान कृतांत, बोले हे ईश्वर आप बहुत निर्दयी हो। बसंत सेना सोच रही है कि यह जो पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु सदृशैहि क्रीडसि त्वं पुरुष भाग ध्येयैहि, पुरुषों के जो भाग्य होते हैं, पुरुषों के भाग्य से आप उसी प्रकार खेलते हो, क्रीडसी उसी प्रकार खेलते हो जैसे कमल के पत्ते पे पड़ा हुआ पानी। पुष्कर पत्र पतित, पुष्कर यानी कमल, और कमल के पत्ते पे जो पतित यानी कोई जल की बिंदु अगर पड़ी हुई है तो जल बिंदु सदृशैहि, जल की बिंदु कोई अगर कमल के पत्ते पे पड़ी हुई है तो वो इधर से उधर डोलती रहती है, लेकिन वो इतनी जल्दी गिरती नहीं है। बोले जैसे कमल के पत्ते पे गिरी हुई पानी की बूंद होती है, इधर उधर डोलती रहती है, उसी प्रकार आप पुरुषों के भाग्य से खेलते हो। शासना, रोती हुई, थोड़ी हल्का सा आंसू आंखों में आ गए। जात माँ रुधिही, बोलती है पुत्र मत रो। सवर्ण सकटिकया क्रीडिष्यसि, क्या तुम सोने की बैलगाड़ी के साथ खेलोगे। दारक बोला हाँ। दारक बोलता है कि हे रदनिके का ऐसा, अरे भाई ये कौन है जो मुझे सोने की बैलगाड़ी देने वाली है। रदनिका कहती है जात आर्या ते जननी भवती, अरे ये जो भद्र महिला है वो आपकी माता है, माता जैसी हैं। दार कहा रदनिके अलीकम भड़सी त्वम, अलीक यानी झूठ। हे रदनिके तुम असत्य बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। यदि अस्माकम आर्या जननी तत्केन अलंकृता, यदि ये मेरी जननी है तो ये अलंकार क्यों पहने हुए हैं। जननी तत्केन अलंकृता, तो किस लिए अलंकृत हैं, अलंकार क्यों पहनी है, क्योंकि मेरे पास तो सोना चांदी है नहीं। आपने ही कहा था कि हम लोगों के साथ सुवर्ण का व्यवहार नहीं है, और जब सुवर्ण का व्यवहार नहीं है तो इनके पास में ये इतना सोना कहाँ से आया। तो बसंत सेना बोलती है जात मुग्धेन मुखेन अति करुणम मंत्रयसी, अरे भाई ये तो बहुत दया वाली बातें करता है जी, बहुत सुंदर मुख से। मुग्धेन मुखेन, मुख इतना सुंदर है और इस सुंदर मुख से इतनी करुणा वाली बातें ये बोल रहा है। नाट्येन आभरणानि अवतार्य रोदिति, अब नाटक करते हुए थोड़े अपने जो आभूषण पहनी थी उन आभूषणों को उतारती है बसंत सेना, और फिर उतारते हुए रोती है। तो बहुत सारे आभूषण पहनी हुई है। ऐशा इदानीम ते जननी संभृता, चलो अब तो मैं तुम्हारी जननी हो गई। तद ग्रहण एतम अलंकारम, तो ले लो ये सारे अलंकार तुम बेटा ले लो, और लेकर के सौवर्ण सकटिकाम घटय, इससे तुम अपनी सोने की बैलगाड़ी बना लो। दार कहा, दारक बोलता है अपे ही, अरे इनको दूर करो, मुझे नहीं चाहिए। ना गृहिष्यामि, मैं नहीं लूंगा। रोदिसी तुम तो रो रही हो, इसलिए मैं नहीं लूंगा। बसंत सेना कहती है अश्रोणी प्रमृज्य, आंसुओं को पोंछ देती है, पोंछ कर कहती है जात पुत्र ना रोदिष्यामि, चलो चलो मैं नहीं रोती हूं। गच्छ जाओ, क्रीड और खेलो। अलंकारे वृक्ष कटिकाम पूरयित्वा, अब वो जो मिट्टी की बैलगाड़ी थी उस मिट्टी की छोटी सी बैलगाड़ी में अपने जितने सोने के जेवर पहनी थी वो सारे उसमें रख दिए, और रखने के बाद जात पुत्र कारय सौवर्ण सकटिकाम, चलो जाओ और सोने की बैलगाड़ी बनवा लेना। इति
दारकमादाय निष्क्रांता रदनिका, ऐसा करके पुत्र को लेकर के रदनिका निष्क्रांता यानी वहाँ से बहिर्गता यानी वहाँ से बाहर हो जाती है और यह पाठ समाप्त हो जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।